तो वार्म अप हम लोग कर चुके हैं और आज का वार्म अप थोड़ा सा लंबा था नॉर्मल से, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है जिसकी वजह से मौसम ठंडा है। और ऐसा पता नहीं कि हमेशा जब ठंडा होता है ना थोड़ा मौसम, मुझे ऐसा लगता है कि वार्म थोड़ा लंबा कर लो मोस्टली, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। बॉडी को गर्म होने में, हार्ट रेट ऊपर आने में काफ़ी टाइम लगता है। बट नाउ दैट वी आर डन विद द वार्म अप, आज हम लोग पुश ट्रेन कर रहे हैं, मतलब चेस्ट और शोल्डर्स। और लास्ट टाइम का चेस्ट सेशन एक्चुअली बहुत ही अच्छा गया था। मैंने 25 केजी के डंबल्स के साथ 9 अच्छे स्मूथ कंट्रोल रेप्स आए थे। मैं बहुत खुश था। वाह 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 वाह। तो सबसे पहला एक्सरसाइज होने वाला है डंबल चेस्ट प्रेस। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज होगी दैट विल बी मशीन फ्लाइज। और फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे शोल्डर्स के ऊपर। शोल्डर्स के लिए 2 सेट्स ऑफ शोल्डर प्रेस डंबल्स के साथ, और बाद में 2 सेट्स ऑफ लैटरल रेजेस, और वी आर डन। साथ में अगर टाइम हो तो लास्ट में एक और कोई छोटा सा मोशन या फिर एक्सरसाइज कर लेंगे, बट अभी के लिए यही प्लान है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये होगा हमारा पहला वर्किंग सेट, और टोटल हमें 3 सेट करने हैं डंबल चेस्ट प्रेस के। नाइस सेट। हाँ, मुझे लगता है 9 रेप्स नहीं हुए, आई डाउट थोड़ा सा, बट अच्छा सेट था। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सेट आफ्टर अ लिटिल पीरियड ऑफ गैप। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, कोई भी सेट करने के इंस्टेंटली बाद पंप नहीं आता। थोड़ा सा इंतज़ार, 1 मिनट 2 मिनट, और उसके बाद एक्चुअल पंप फिर दिखता है। अभी जस्ट सेट खत्म हुआ है, अभी कोई पंप नहीं है। इट्स अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो ये तीसरा सेट है एक्चुअली। मैं दूसरा सेट रिकॉर्ड करना भूल गया। मैंने रखा था, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। आई थिंक 6 या 7 रेप्स के आसपास सेकंड सेट में रह पाए थे। अब मुझे वो कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं तीसरे सेट में वापस 25 ही कर रहा हूँ। नॉट बैड। आई थिंक 5 रेप्स आए, काफ़ी सही गया। कुछ दिनों से चेस्ट डे काफ़ी अच्छा जा रहा है। बट ये तो है, प्रोग्रेस जब दिखता है विजिबली, नॉट विजिबली लेकिन एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स वाइज भी दिखता है। और जब पता चल रहा है कि कभी 4 फिर 6, एक दिन 9 एंड देन आज 10, मज़ा आता है। तो लेट्स गो टू द सेकंड एक्सरसाइज, जो होंगे मशीन फ्लाइज।
ओके तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लाइज। तो एक गलती बोल सकते हो या फिर जो मैंने मेरे खुद का पिछला क्लिप देखते समय मुझे समझ आया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली, जब मैं करता हूँ ना फ्लाइज तो पता नहीं उसमें ये वाला शोल्डर आई गेस ये अजीब तरीके से ऊपर उठ जाता है, आई डोंट नो व्हाई। और करते समय मुझे सब ठीक लगता है, तो लाइक उस चीज़ को हमें थोड़ा टैकल करना होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लाइक नॉर्मल है, होता है हर एक्सरसाइज में, एकदम बैलेंस कोई एक्सरसाइज नहीं होती। दिखता है विजिबली के लिए अजीब तरीके से, लाइक ये पीछे के मसल्स ऐसे ऊपर से आ रहे हैं काइंड ऑफ, तो वो एक चीज़ हमें फिक्स करनी है। बट लेट्स स्टार्ट। पहला सेट 50 केजीज, लास्ट टाइम 50 केजी से 9-10 रेप्स हो गए थे। बट गिवन कि वो उस समय था कि जब मैंने फ्लाई पहले किया था, ये फ्लाई था पहला एक्सरसाइज था, अभी दूसरा एक्सरसाइज है, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा। तो लेट्स स्टार्ट। बट वी गॉट 9.5 रेप्स ऐसे हुए थे। 10 भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ तक हाथ आया था बट टच नहीं हुआ था, तो छोड़ो। दूसरा सेट भी विद 50 केजी, तीसरा सेट मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा बट वो मोस्ट प्रोबेबली 50 किलो से कम में ही रहेगा, तो ठीक है। ये काफ़ी सही फ़ायदा होता है कि आप जब अपने वर्कआउट सेशंस रिकॉर्ड करते हो, मैं तो स्पेशली पोस्ट करने के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, बट आपको पोस्ट नहीं भी करना है तो भी रिकॉर्ड करो, क्योंकि खुद का फॉर्म चेक हो जाता है, खुद की गलतियाँ समझ आ जाती हैं। और कई सारी चीज़ें तो हम बस अपने आप को ट्रेन करते हुए देख के ही फिक्स कर सकते हैं, लाइक ऑनलाइन जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जब आप कुछ समय के लिए ट्रेन करते हो तब समझ आता है, बट लाइक या बहुत सारी चीज़ें तो आप खुद को अपने आप को देख के ही फिक्स कर लोगे। जैसे मेरा ये जो शोल्डर वाला ऊपर नीचे मुझे पता चला, मैं रिकॉर्ड नहीं करता, मुझे नहीं पता चलता, मुझको तो लगता है मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि जब करो ना तब सच में सही लगता है, कुछ पता नहीं चलता, बट मैंने सीधा रिकॉर्डिंग तो आपको पता चलता है क्या गलती है। लेट्स स्टार्ट विथ शोल्डर्स। अभी मैंने 1 और 2 लाइट सेट्स किए थे वार्म अप के लिए, अजीब लग रहा है बट तब भी मैं टॉप सेट के लिए 20 किलो ही ले रहा हूँ, तो देखते हैं कुछ उल्टी सीधी चीज़ें ना हो जाए, बस इतना ही होप करो और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात यह है कि जब वार्म अप अच्छे नहीं जाते तो मैं मोस्टली कम वेट लेता हूँ, लेकिन चेस्ट के सारे सेट्स इतने अच्छे से गए थे, सो वाई नॉट शोल्डर के, पॉइंट है। और रेफरेंस के लिए 20 किलो से 8 रेप्स 9 रेप्स ठीक ठाक आ जाते हैं, सो वो हमारा रेफरेंस का रेंज होगा, आई मीन गोल होगा। हाँ, नॉट बैड। दूसरा सेट तो 20 किलो से 7 रेप आए, नॉट बैड। मैं 8-9 सोच रहा था, 7 आए, काफ़ी सही है, उसी रेंज में है, सो इट्स गुड। धीरे धीरे वो भी 10-11 तक पहुंच जाएंगे। तो दूसरा सेट मैं 17.5 केजी से कर रहा हूँ, क्योंकि आई डाउट 20 किलो से मैं वापस 5 से ज़्यादा रेप कर पाऊँगा, तो सिंपल।
हो गया, नॉट बैड। और वी आर डन, लेट्स गो होम। मैंने लैटरल रेजेस नहीं रिकॉर्ड किया, मेरा मन नहीं कर रहा था इसीलिए, बट हो गए। 2 सेट हमने लैटरल रेजेस के किए। पहला सेट 10 kg के साथ, दूसरा 7.5। 10 के साथ मुझे कोई आइडिया नहीं कितना रेप्स है, बट 7.5 के साथ एक अच्छे रेप रेंज में, आई मीन 10 से ज़्यादा है एक्चुअली। सो वी आर गुड, लेट्स गो होम।